आज बात करते हैं हम तीसरे घर की। तीसरे घर में कालपुरुष की तीसरी राशि आती है और इसका स्वामी बुध ग्रह है। और तीसरे घर से हम विचार करते हैं छोटे भाई बहन। अब ये गौर करना, छोटे भाई बहन जब बड़े देखोगे तो 11वां देखोगे। 11वें से। हाँ, हाथ, गला, सूचना, यानी गले से रिलेटेड जो रोग है ना, ठीक है। वो भी तीसरे घर से आएंगे। नेक से, ये जो गले में खराश होती है ना बार बार, ये तीसरे में नीच का केतु जो पड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से आपके गले में जो है। हाँ, ठीक है जी। बहुत बार इसका इलाज कर लिया, बहुत बार उपचार कर लिया, आयुर्वेदिक भी कर लिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से ऐसी मिस्ट्री आ जाती है कि फिर अभी जैसे लस्सी पी तो अभी आ गए। ऐसे कारण ਤੁਹਾਡੇ जो रस बनना चाहिए नहीं बन पाਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ गाना भी चाਹੁੰਦੇ होंगे। हैं नहीं, गा गू तो लेते हैं, ऐसी कोई बात पर नहीं। गला भारी है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ मेरा गला भारी है। ऐसे वो तो बेस है, वो तो बेस है। हाँ, BA हाँ, BA बास बोलते हैं इसको। देन सूचना, पड़ोसी, लेखन का विचार, राइटिंग, जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी तीसरा घर देखा जाता है, जर्नलिज्म का कोर्स करने वाले। इवन यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं है, स्पोर्ट्स वाले, हाँ, या आपके जो होते हैं ये शास्त्रीय संगीत गाने वाले, ठीक है जी। ये आपको बताया था तीसरे घर में मंगल हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है। और इसके अलावा ऐसा कोई भी काम, जैसे कोई फैक्ट्री लगानी हो, पराक्रम का काम हो, साहस का काम हो, एवरेस्ट पे चढ़ना, ठीक है जी। ये सारे के सब काम तीसरे घर से ही देखे। और ये पुलिस का और ये सेना में भी देख सकते हैं तीसरे। पुलिस का क्या काम है इसमें? तो साहस सेना थोड़ा। हाँ, वो तो साहस में पराक्रम में सारे आ गए। सेना वाली बात आ सकती है। ठीक है जी। पुलिस वाले कोई साहस नहीं करते हैं, नहीं करते नहीं है वैसे। पुलिस वाले तो सिर्फ डंडे से मारते हैं बस। ठीक है जी। लेकिन जो सही काम तो सेना वालों का होता है, क्योंकि बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं, वो सही। साहस है भी मैं। हाँ, मरना भी आसान का। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल। मंगल भाई का कारक है। मंगल हिम्मत और हौसले का कारक है। छोटी छोटी यात्राएं, ड्राइवर और वाहन चलाना भी इसी घर से देखा जाता है। ड्राइविंग यात्राएं और ड्राइविंग। प्राचीन ज्योतिष में तीसरे घर को आय का कारक माना गया, अर्थात 3, 6, 11 घर आय के कारक है। यह भी लिखा गया है। तीसरा क्यों हो गया? पराक्रम के कारण। अच्छा। छठा हो गया, आपको बाइफरकेट किया था, गवर्नमेंट नौकरी वगैरह उससे देखते हैं, राज्य दरबार इससे देखते हैं। 11वां आय के साधन हो गए, बिल्कुल। इसलिए 3, 6, 11 इनको बोलते हैं त्रिष्टाय। हाँ। और लाल किताब में ये भी लिखा गया है कि तीसरा घर 8वें से 8वां है, इसलिए इस घर को खराब माना गया है। 8वां घर बाधा, जीवन और मौत और गरीबी का है। तीसरे घर को कई लोग मानते हैं कि 3 व्यक्ति एक साथ अच्छे नहीं होते। पंजाबी भी कहते हैं 3 काने। जीवन की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक बाल अवस्था, एक जवानी और एक जो है बुढ़ापा। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में बुढ़ापा ना आए, इसीलिए 3 कोने का मकान, तीसरा बच्चा, त्रिक्खल को भी खराब माना जाता है। लाल किताब में लिखा है कि जब वर्षफल में ग्रह तीसरे, छठे और 8वें आ जाते हैं तो वह साल जातक को बीमारी और कष्ट देने वाला होता है। लेकिन शर्त यह है कि 12वें घर में ग्रह ना हो। अगर 12वें घर में ग्रह है तो वह व्यक्ति तीसरे घर के खराब ग्रह के प्रभाव को कम कर देगा, अर्थात कष्ट और बीमारी से बचाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन ज्योतिष और लाल किताब एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य को तीसरे घर में अच्छा माना गया क्योंकि यह घर बुध और मंगल का है। सूर्य मंगल और बुध का मित्र है, लेकिन हमारे हिसाब से सूर्य गर्म ग्रह है, इसलिए अगर शत्रु राशि का तब भाई बहन में मतभेद हो सकता है। यहाँ से सूर्य 9वें घर को देखेगा जो भाग्य के लिए अच्छा फल करता है। चंद्रमा को तीसरे घर में अच्छा माना गया क्योंकि इस घर का कारक मंगल है, लेकिन राशि बुध की है, चंद्रमा बुध का शत्रु है। ठीक है। इसलिए बुध ऋण का ग्रह बन गया और बुध के ऋण को उतारने के लिए अधिक से अधिक कन्याओं को खाना खिलाएं और दक्षिणा दें। और यह उपाय कुछ मुश्किल लगता है तब स्कूल के बच्चों में पेन, पेंसिल और कॉपी बांट दिया करें। और स्कूल के बच्चे तो यहाँ पे माने जाएंगे बुध, और गुरु हो गया पेन और पेंसिल और कॉपी। स्टेशनरी का जितना भी काम है ये गुरु से ही देखते हैं, जिससे बुद्ध के बुरे प्रभाव से बचत हो जाती है। उन बच्चों में कॉपी किताब बांटनी चाहिए। जिस स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हो ये तभी अच्छा फल करेगा। चंद्रमा के बैठने से मंगल अच्छा हो गया क्योंकि मंगल चंद्रमा मित्र हैं और मंगल चंद्रमा से शांत होता है।
अर्थात जब अधिक गुस्सा आता हो तब चांदी धारण कराई जा सकती है या पानी पिलाया जा सकता है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, इसलिए भाई बहन से अच्छा संबंध रहेगा, पड़ोसियों से लाभ होगा और पड़ोसी अच्छे होंगे। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह का प्रभाव 9वें और 11वें घर पे भी होता है। 9वां घर भाग्य का है, इसलिए भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। और एकादश घर में चंद्रमा का मित्र है तब लाभ होगा, शत्रु है तो परेशानी होगी। मंगल को तीसरे घर में अच्छा माना गया क्योंकि मंगल हिम्मत और हौसले का कारक है और साथ में इसकी दृष्टि नवम को सप्तम स्थान, तो नवम को क्या है कि सप्तम दृष्टि से और दशम को अष्टम दृष्टि से और तीसरे घर में बैठे ग्रह का प्रभाव एकादश पर होता है। मंगल का प्रभाव दशम ग्रह पर बहुत अच्छा होता है। मंगल एक हिम्मती ग्रह है, इसलिए कई बार जातक अधिक हिम्मती होकर पड़ोसी से तथा परिवार से झगड़ा भी कर लेता है। और जब मंगल तीसरे घर में होता है तब बुध नवम और गुरु 11वें घर में हो तो अच्छा फल होता है। इस घर में मंगल के उपाय की कोई ज़रूरत नहीं होती। बुध का और गुरु का क्यों जोड़ा जी इन्होंने? बुध तो 9वें में हो गया ना। हाँ, क्यों जोड़ा उन्होंने? नहीं, जोड़ने का जोड़ा कहाँ है इसको, उनका वो तो ना कह रहे हैं बुध अच्छा नवम फल देगा। हाँ, बुध नवम में हो तो, हाँ जी, और गुरु 11 में हो तो अच्छा फल देगा, वो ये कह रहा है। तीसरा घर बुध का ही होता है ना, ठीक है, अपने घर को और बुध उस पर दृष्टि दे रहा है तीसरे में, 9 में बैठ गए, ठीक है। इसलिए तो गुरु एकादश में अच्छा फल करता है। और मंगल कोई उपाय की जरूरत नहीं है। मंगल बुध या शनि को खराब कर रहा है तो बुध के घर में बैठने से बुध के उपाय की जरूरत पड़ती है, अगर खराब कर रहा हो तो। देन छोटी छोटी कन्याओं को सेवा करने से या गरीब बच्चों को पढ़ाने से भी बुध अच्छा हो जाता है। लाल किताब में बुध को तीसरे घर में खराब माना जाता है और यहाँ तक लिखा है कि कोड़ी हो। बुध तीसरे घर में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से नवम गुरु के घर को देखता है और गुरु को खराब करता है। ये घर तो वैसे उसका खुद का ही है जी, किसका है? बुध का। खुद का? मीन राशि। नवम कहाँ है? नहीं, वो अपने घर में बैठ के खराब करता है इन्होंने। नहीं, नवम घर पे तो गुरु का आधिपत्य है ना भाई, बुध का कहाँ है? नहीं, नवम का नहीं, मैं थर्ड की बात नहीं यार, तो ये बात नवम की कर रहा है ना। थर्ड भी आया सी भी, बुध यहाँ बैठता है। ये कह रहा है बुध थर्ड में बैठ के जब नवम को देखेगा तो। अच्छा जी, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो ना ठीक है। कि बुध तीसरे घर में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से नवम गुरु के घर को देख रहा है। हाँ, गुरु। हाँ, गुरु को खराब कर रहा है। ठीक है। और एकादश घर का भी कारक गुरु है, इस कारण तीसरे घर के बुध के प्रभाव एकादश घर पर भी होगा, इसलिए इन दोनों घरों को खराब करता है। उपाय है कि फिटकड़ी से दांत साफ करें, ये उपाय हम बता चुके हैं। और इवन ऊपर जब मंगल की बात आई थी तो मंगल भी मैंने ये बताया था कि जिन कुंडलियों में सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो थर्ड हाउस में मंगल, वो थर्ड हाउस में मंगल की वजह से ही होती है। कोई पंखे से लटक के जान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब कोई नदी में कूद के जान दे रहा है, तो उसके लिए मंगल और चंद्र दोनों देखने पड़ेंगे। ठीक है। मंगल की गति, चंद्र के पानी में मौत। हाँ जी, कोई ऊपर से कूद के कर रहा है ठीक है जी, तो मंगल और गुरु। ठीक है जी, आकाश से नीचे आना ठीक है जी। तो मंगल और गुरु। कोई जहर खा रहा है, तो खाएगा तो हाथ से ही, हाँ, तो वो जहर, वो मंगल और राहु जहर हो गया। ठीक है जी। कोई आदमी अपाहिज हो गया तो मंगल शनि का अटैचमेंट देखना बहुत ज़रूरत है। इवन पैरालिसिस जिन कुंडलियों में जिन लोगों को होता है उनके लिए मंगल शनि का दृष्टि संबंध या मंगल शनि का अटैचमेंट बहुत देखना पड़ता है। मंगल शनि 9वें घर में हो तो पैरालिसिस करवा देते हैं इकट्ठे हो तो। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं। अब फिटकड़ी से दांत साफ करने की बात आई तो फिटकड़ी बुध है, फिटकड़ी से दांत साफ करने से दांत जल्दी खराब नहीं होते। दूसरा उपाय ये लिखते हैं कि नाक छिदवाना जरूरी है और नाक में 100 दिन चांदी धारण करें। ये चांदी चंद्रमा हो गया ना। यह उपाय हमारे 16 संस्कारों से लिया गया है, नाक छेदन का। हमारे ऋषि मुनियों में अच्छा जीवन यापन करने के लिए 16 संस्कार जरूरी बतलाए गए हैं। अब अगर वैज्ञानिक तरीके से इस उपाय का प्रभाव देखें तो चांदी ठंडी होती है और नाक छिदवाने के बाद चांदी धारण करने से दिमाग ठंडा रहता है और नाक से एक नस दिमाग को जाती है जो नाक छिदवाने से और चांदी धारण करने से दिमाग अच्छा काम करना शुरू कर देता है। अगर नाक ना छिदवा जाए तो दिमाग का गंदा पानी दांत पर पड़कर दांतों को खराब कर देता है। इसीलिए भारत में सभी औरतों के नाक में चांदी धारण करवाई जाती थी पुराने टाइम में, जिससे वे शादी के बाद नए माहौल में रह सके और नए माहौल में सामंजस्य बना सके, दिमाग ठंडा रहे। हाँ। दूसरा तरक यह है कि नाक बुध है, ठीक है जी, और चांदी चंद्रमा है। चंद्रमा बुध को दबाकर रखेगा जिससे बुध शरारत नहीं करता। ठीक है जी, ये वैज्ञानिक रिसर्च का पॉइंट है। व्यापार या व्यवसाय चलाने के लिए लिखा है कि 43 दिन मूंगी कांच के गिलास में रात को भिगोकर सुबह पक्षियों को डाली जाए।
तो कामकाज अच्छा चलता है। लेकिन कई जगह अनुभव देखा गया है कि पक्षी खाते नहीं हैं, और एक अगर मूंगी एक एक मात्रा में सप्ताह में मंगलवार रात को भिगोकर सुबह गायों को डाली जाए तो अच्छा फल करता है, क्योंकि शुक्र बुध का मित्र है और शुक्र बुध से मिलकर सूर्य बन जाता है। शुक्र और बुध मिलकर सूर्य बन जाते हैं, इसलिए सूर्य अच्छा फल करता है। लाल किताब ने कई जगह तंत्र की सहायता ली है, जैसे जितनी उम्र हो उससे अधिक ढाक के पत्ते को दूध से धोकर ऊपर पत्थर पर दाब दें। तो इस उपाय से कोई विशेष परोपकार तो नहीं होता, लेकिन अनुभव में लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। हम पहले भी बता चुका हूँ, इसमें आपको मैंने बताया कि लाल किताब में तंत्र मंत्र यंत्र तीनों ही समाये हुए हैं, ऐसा लिखते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। तीसरे घर में गुरु मंगल और बुध से प्रभावित माना जाता है, और गुरु तीसरे में बुध के घर में होने कारण लाल किताब ने बुध का उपाय अर्थात कन्याओं की सेवा करने के लिए लिखा है। लेकिन अनुभव से तीसरे घर में गुरु बहुत अच्छा फल करता है। तीसरे गुरु पंचम दृष्टि से सप्तम को और सप्तम दृष्टि से नवम को और नवम दृष्टि से एकादश को देखता है, और गुरु की दृष्टि में अमृत है। जहाँ पर गुरु देखता है वहाँ पर अच्छा फल करता है, अमृत की वर्षा करता है और उस घर को चमकाता है। गुरु एक शुभ ग्रह, इस कारण भाई बहन से अच्छा व्यवहार करेगा, पड़ोसियों से मधुर संबंध होगा और लिखावट अच्छी होगी। ये हैंड राइटिंग की बात है, ये रिसर्च का पॉइंट है कि जिनकी राइटिंग अच्छी है उनकी आप लेखनी देखो कैसे लिखते हैं, वो किस तरह से पेन को पकड़ते हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। शुक्र को लाल किताब में तीसरे घर ने अच्छा माना है, क्योंकि शुक्र मंगल और बुध दोनों का मित्र है। लाल किताब ने शुक्र को पत्नी माना है, और शुक्र मंगल के घर में होने से लिखा है कि पत्नी भाई जैसी मदद करेगी। मंगल भाई और शुक्र पत्नी, इसलिए ऐसा लिखा है। शुक्र एक शुभ ग्रह है, तीसरे में भाद्र बहन की पूरी मदद मिलेगी और यात्रा से लाभ होगा। लेकिन लाल किताब ने सिर्फ कारक के ऊपर फलित कर दिया, इसलिए कई जगह लागू नहीं होता। फलित करते समय उसकी शक्ति और प्रभाव का विचार करके तभी फलित करना चाहिए, तभी सही फलादेश होगा। सही फलादेश के लिए सभी चीज़ों पर विचार करके फलादेश करना चाहिए, और भाव भावेश कारक पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यानी कि बिना वैदिक के आप पहले तो देख नहीं सकते, देखोगे तो रेमेडियल पोर्शन जो कराओगे लाल किताब का, वो आपको दोनों चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, भाव भावेश और कारक। ठीक है। तीसरे घर में शनि को लाल किताब में मंगल और बुध के घर में माना गया, इसलिए तीसरे घर में शनि को अच्छा नहीं माना जाता। और तीसरे घर से तीसरी दृष्टि पंचम संतान के घर को देखता है, इसलिए पंचम को खराब करता है। लाल किताब ये लिखती है कि पहले तीसरे आठवें घर मंगल का होता है, इन घरों में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर शनि इन घरों में बैठा तो जब तक शनि का काम जैसे गैस, तेल, ठेकेदारी, बजरी, पत्थरी, मशीनरी, लोहा, लकड़ आदि कर लेता है तो निश्चित रूप से हानि उठाता है। शनि एक क्रूर ग्रह, इसलिए पड़ोसियों से, भाई बहन से कुछ परेशानी रखता है। छोटी मोटी यात्रा में नुकसान होता है, इसलिए लिखा है कि जब तक अपनी छत पर लोहा लकड़ ना रखें, यह मटवाते हैं। क्योंकि शनि की दशम दृष्टि 12वें पर पड़ती है, 12वां घर मकान की छत है, इसलिए खराबी होती है। जितना छत साफ सुथरा रहेगा उतना ही शनि का प्रभाव आपका बढ़ जाता है। शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कुत्ते की सेवा के लिए लिखा है, और कुत्ते को दरवेश माना गया, इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि ठीक होता है। मांस, शराब, अंडा और नशे की चीज़ें और तंबाकू खाने से शनि बुरा प्रभाव शुरू कर देता है, इसलिए बचने के लिए इन चीज़ों से दूरी बनाना ही ठीक रहता है। राहु को तीसरे घर में लाल किताब और प्राचीन ज्योतिष दोनों ने अच्छा माना। तीसरा घर हिम्मत का, हौसले का बाजू है, और इस घर में राहु बैठकर बाजू में ताकत प्रदान करता है और हिम्मत हौसला बढ़ाता है। बाजू मतलब अपने पराक्रम से काम करना। एक कभी कल परसों ट्रक जा रहा था तो बाजू से बाज याद आ गया। उसमें ये लिखा था कि पंजाबी में कि कावां ने कित्थों लाउणियां बाजां दी उडारियां। ठीक है सर। मतलब बाज कौआ ने, हाँ, मैं समझ जेडे गया। कौए आ कावां ने, मतलब हाँ। पंजाबी में कावां बोलते, कावां ने कित्थों लाउणियां बाजां दी उडारियां। ठीक है जी। तो जो कौआ है वो शनि हो गया, अच्छा जी। और बाज या ईगल हाँ जी। वो आपका जो है वो मंगल और उससे संबंधित रखता है, गुरु से, ठीक है जी। क्योंकि गरुड़ की तरह वो काम करता है, उड़ता है, तो वो जो है वाहन माना गया है। तो इसलिए वो जो एक चीज़ लिखी गई है वो बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है जी। मतलब जो काम वो पक्षी कर सकता है वो कौवा नहीं कर सकता है इसमें। तो लाल किताब में राहु को शांत बुद्ध से किया गया और केतु को शांत गुरु से किया गया है। अभी ये जो उपाय ऊपर किया था ना कुत्ते वाला, हाँ जी। ये केतु का था, हाँ जी। लेकिन शांत यहाँ से राहु हो रहा है। उपाय तो गुरु का था ये, हाँ जी। लेकिन शांत इससे राहु हो रहा है, क्योंकि कुत्ते को दरवेश माना है, और दरवेश करने से कहते हैं शनि ठीक होता है। शनि और राहु एक ही बात होती है, इसलिए
तीसरे घर में राहु हिम्मत हौसला बढ़ाता है, किसी तरह से निराश नहीं होने देता। राहु तीसरे घर में होने से कोई उपाय की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरे घर। हाँ, अब इसलिए कह रहे हैं ना, ऐसे देख के उपाय नहीं कर देना चाहिए, ये कर दो वो कर दो। अगर राहु तीसरे में बैठकर सूर्य या चंद्रमा या शुक्र को पीड़ित करता है, तब जातक को लूले लंगड़े अपाहिज और पागल की सेवा करनी चाहिए और गरीब कन्या की शादी ब्याह में मदद करनी चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम। केतु को तीसरे घर में लाल किताब ने नीच और ख़राब माना है। इसलिए लिखा है कि 3 कोने का मकान, 3 भाई भांजे, 3 भतीजे और बात 3 पर टूटे। अनुभव में ऐसा देखा जाता है कि केतु मित्र राशि में और अच्छे ग्रहों के प्रभाव में तब अच्छा फल करेगा। अगर मिथुन कन्या राशि में बैठा है तो बुध चंद्र सूर्य के साथ बैठा तब खराबी करेगा। अब अपना तो मिथुन में बैठा हुआ है ना, इसीलिए खराबी पैदा करता है ना। तीसरा घर छोटी यात्रा का, इसलिए जातक छोटी छोटी यात्रा होती रहेगी और जातक कुछ चलने फिरने का काम करेगा, क्योंकि तीसरे केतु को पैर में चक्र माना गया है। कहते ना पैर है चक्कर है, ये टिकदा ही नहीं कितना। और अगर ख़राब है तो उपाय के तौर पर भाई भतीजे और भांजे की मदद करते रहे और पैर की उंगली या अंगूठे में अधिक से अधिक चांदी धारण करें। यहाँ भी केतु शांत होता है। तो ये थर्ड हाउस का तो ये हो गया इनका रिलेशन, जो ग्रह कैसे कैसे बैठे हैं उसके बारे में बातचीत हुई। अब हम थोड़ी अगर गहरी बातें करते हैं, मान लो रिसर्च पॉइंट की बात करते हैं, तो रिसर्च पॉइंट में सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इस घर का कारक मंगल है। यहाँ पर राशि का मालिक बुध होता है और इस घर पर मंगल का ज़्यादा अधिकार होने के कारण बुध यहाँ अच्छे फल नहीं देता। मतलब मंगल के फल ज़्यादा बढ़िया है, बुध के फल कम बढ़िया है। अभी आप बुध की बात कर रहे थे ना, जो कारक ग्रह का फल ज़्यादा माना जाएगा जी, किसी भी कारक का। ठीक है जी। जो प्रिजाइडिंग लॉर्ड है, आपको पहले दिन प्रिजाइडिंग लॉर्ड बताए थे ना, तीसरे घर का प्रिजाइडिंग लॉर्ड मंगल है। ठीक है जी। उसका फल ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि बुध का। किसी भी घर ले। हाँ, किसी भी घर के लिए। हाँ ठीक है। इसका कारण यह है कि मंगल का प्रभाव बुध में बहुत कमी या कमजोरी कर देता है। तीसरे घर में व्यक्ति का जिम्मेदार होना या अपने फ़र्ज़ को निभाना या इसकी मात्रा का अंदाज लगा सकते हैं। व्यक्ति में कितना शौर्य है इसका पता भी तीसरे घर से लगता है। इसका संबंध हमारे मकान के अंदर रखे हुए आराम के सामान से भी है। ये जो है आपका रिसर्च पॉइंट है, हमारे मकान में क्या क्या लग्जरी के आइटम रखे हुए हैं। हालांकि शुक्र भी ये चीज़ देता है भोग विलासता की, लेकिन ये लग्जरी का सामान ये भी पता लगता है। यहाँ शुभ ग्रह बैठा तो उसके आराम के साधनों में कमी आ जाएगी। तीसरा घर हमारी शारीरिक तौर पर जागृत अवस्था का घर है, यानी हम किसी काम को लेकर कितने उत्साह या स्फूर्ति है या कितना मंदा है, इसका संबंध इसी से पता लगता है। यही घर चोरी बीमारी का स्थान भी है। कुछ हद तक हमारी दूसरों के साथ शत्रुता भी इसी घर से पता लगती है। हमारे जीवन में भाग्य के चढ़ाव और गिरावट को भी तीसरा घर दर्शाता है। हम कितना ऊंचा गिर सकते हैं किसी फील्ड में और कितना नीचा आ सकते हैं, ये भी तीसरे घर से पता लगता है। दिशा के अनुसार अगर देखें तो यह घर दक्षिण दिशा का कारक है। दक्षिण दिशा का कारक है। अच्छा, कारक है मंगल। हाँ, ठीक है। दिशा तो इधर चौथे घर की तरफ उत्तर आएगी। उत्तर गया थोड़ा, जो फार्मूला नॉर्थ ईस्ट के थोड़ा विचार किया। लेकिन ये दक्षिण दिशा का कारक है। दक्षिण दिशा का कारक इसलिए माना गया है कि इस घर का कारक ग्रह मंगल है। जहाँ बहुत शक्तिशाली है वहीं वह दक्षिण दिशा का कारक भी, इसलिए तीसरे घर में मेष वृश्चिक या मकर राशि में बैठा हुआ मंगल है तो वह शुभ होता है। अब ये क्लियर हो गया ना, अब यहाँ दिशा से कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं मंगल तो। और यदि व्यक्ति के मकान का दरवाज़ा दक्षिण की ओर हो तो भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस घर का संबंध हमारे घर में रखे हुए हथियारों से भी, जैसे तलवार पिस्टल आदि है। कई लोग पिस्टल विस्टल रखते हैं सरदारों में खास तौर से। कोई भी। हाँ, यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह हो तो घर में जिसकी तेज धार हो या टूटे हथियार ना रखो तो अच्छे फल मिलेंगे। कुंडली का तीसरा घर इस बात को भी बताता है कि व्यक्ति के दूसरे रिश्तेदार, मित्र, धन या आर्थिक दशा के अनुसार किस हैसियत के हैं। यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह हो, जैसे मंगल यहाँ पर अच्छी हालत में, तो उसके भाइयों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। छोटे की मानेंगे छोटा, तीसरा घर छोटा घर। तीसरा घर व्यक्ति की माया से बाहर जाने का रास्ता है। दूसरा घर माया था, पहला जीवात्मा था, अब एक्सपेंडिचर का आ गया, अब माया से बाहर निकले तो बाहर जाने का रास्ता ये आ गया ना, अब ये एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ये इसलिए माना गया, एक्सपेंडिचर क्यों माना गया बताया मैंने? अभी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। यह ठीक है कि 12वां घर हमारे खर्चे का है, लेकिन तीसरा घर भी अशुभ होने की हालत में पैसे के नुकसान होने से गहरा संबंध रखता है। अब यहाँ पे आपके पॉइंट का जवाब आएगा, इसलिए इसे चोरी होने का घर भी कहा गया है। तीसरे घर से हम भाई बहन आदि की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। यह असूल पुराने ज्योतिष में ही माना गया, किंतु इसके अलावा साले या बहनोई के बारे में भी जानकारी इसी घर से मिलती है
उदाहरण के तौर पर राहु साले का कारक है। साला देखना तो राहु देखो। यदि राहु तीसरे घर में हो तो हमारे अपने साले के साथ संबंध अच्छे रहेंगे या उससे किसी न किसी रूप में लाभ हो सकता है। बस इसमें इतना ही इसमें डिक्लेयर किया गया कि दूसरा घर माया का, तो उससे बाहर जाने का रास्ता तीसरा घर है, इस कारण उसको एक्सपेंसिव मान लिया गया। तीसरे घर को मैदान जंग और लेन देन का घर कहते हैं। इसका वास्तव मतलब यह है कि हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े की मात्रा कितनी होगी उससे पता लगता है। इस घर से पैसे के संबंध में जो हमारा संबंध दूसरों से होता है, लेन देन होता है, शुभ है या अशुभ है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। देन तीसरे घर को, अब ये डिटेल की बात आ रही है, ये रूहानी बात आ रही है कि तीसरे घर को आखिरी वक्त आखिरी या दुनिया से हमारा नाता खत्म होना यानी मौत से भी संबंध होता है। अष्टम से अष्टम आ गया। हालांकि मौत का घर 8वां माना गया, लेकिन तीसरा घर चूँकि मौत की स्थिति को दर्शाता है और मौत के समय से पहले रोशनी डालता है, इसलिए इसका संबंध मौत से भी है। अब मिसेज के जैसे थर्ड हाउस के अंदर जो है वो जैसे तीसरे घर में उसकी कन्या राशि थी, आपकी मिसेज, बुध भी वहीं पड़ा हुआ था, ठीक है, चंद्र भी वहीं पड़ा हुआ था और मंगल उनका सेकंड घर में था, शुक्र भी वहीं था। बुध चंद्र और शुक्र का मेल हो गया। बुध चंद्र और शुक्र का मेल हो गया, तो शुक्र की दशा में जो है ना उनका जाना हुआ है। वैसे तो उनका वक्त आखिरी जो आया ना, तो जो आप कहने का मतलब है किस तरह मौत बड़ी इजीली तरीके से, क्योंकि हाँ। तृतीया भाव बड़ा स्ट्रांग बढ़िया। हाँ, उसमें अच्छे ग्रह पड़े ना, बुध उच्च का हो गया, हाँ जी, चंद्रमा हो गया और शुक्र हो गया। नीच का बाद नीच भंग हो गया उसका। हाँ, नीच भंग हो गया उसका। हाँ जी। तो वो जो सौम्यता अगर मौत की स्थिति आई ना, वो बड़ी उसको ईजी आई, मतलब उसमें। दो ग्रह और कौन कौन से बड़े हैं साथ में उसके? चंद्र और शुक्र और बुध 3 है। अच्छा, 3 है, आपने 6 बोले। छठी राशि में, छठी राशि में। देन यहाँ पे फर्दर हम कहते हैं कि यह घर हमारे, इस घर में एक और भी चीज़ है कि फलदार पौधे नहीं लगाने चाहिए घर में, इससे अशुभ फल मिलता है। जब ग्रह कैसा हो, तीसरे घर में अशुभ हो जाता है, पड़ा हुआ शुभ ग्रह तो भी अशुभ हो जाएगा। फलदार पौधे घर में लगाओगे ना, अगर तीसरे कोई अमरूद लगा लो, कुछ और लगा लो, नुकसान करता है। अच्छा, तीसरे घर में अगर शुभ ग्रह हो तो हमें फलदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो ये घर भाव और खराब फल करेगा और अशुभ हो जाएगा। हमारे शरीर के अंगों में ये भाग हमारे बाजुओं का कारक, और बाजू ही हमारी शक्ति या दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े आदि में काम आने वाले अंग होते हैं। इसके अलावा आँख की पलकें, जिगर, शरीर में खून की मात्रा, खून के दोष, ये सब चीज़ें तीसरे भाव से हम देखते हैं। हमारी उम्र के लिहाज से इस घर का संबंध हमारी जवानी की उम्र से भी है। यदि यहाँ शुभ ग्रह हो तो हम जवानी के समय अपने जीवन में ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। जवानी किस लिए कि तीसरा घर बुध का है, बुध जवान है, ठीक है, इसलिए। यदि अशुभ हो तो जवानी में हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इस तरह हम भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों से जो प्राप्त करते हैं वो भी इस घर से हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है थर्ड हाउस जो है माया से बाहर निकलने का रास्ता है, ये एक कंक्लूजन की बात हो गई। अब कल बात करेंगे हम चौथे